हेलो एंड वेलकम और आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में कैसे क्या कुछ हुआ, फुटप्रिंट पे कैसे क्या हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो कोई भी किसी भी तरह की कोर टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक मार्केट एनालिसिस का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का सेशन, ओके, जहाँ पे फुटप्रिंट अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप भी ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, देन आप डेली शाम 5 बजे ही वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही अगर गो चार्टिंग आप यूज कर रहे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में नोटिफिकेशन के अंदर जाके आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये था शाम 5 बजे का सेशन। ओके, तो एज पर ऑर्डर फ्लो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से लेवल्स को मार्क करते हैं। ओके, और उन लेवल्स के ऊपर जो वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन होती है, उनके ऊपर फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करते हैं। तो फुटप्रिंट रीड करने से पहले एक बार के लिए पिछले कुछ सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे कल का ये था, एक नोड यहाँ पे था, एक नोड यहाँ पे था, एक हल्का सा नोड यहाँ पे था। ओके, तो हमने इसको और इसको ज्यादा मार्क किया था। ठीक, देन अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करता है, देन वी हैव सम अदर लेवल्स। ओके, तो अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के कंफर्मेशन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि फुटप्रिंट ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था। ओके, और उस बायर सेलर ने बेसिकली निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प लेते हैं डेल्टा का। अब ये डेल्टा क्या है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे आज का दूसरा कैंडल है ये, ओके, राइट साइड पे सारे के सारे बायर्स हैं और लेफ्ट साइड पे सारे के सारे सेलर्स हैं। सारे बायर्स को अगर मैं एड ऑन कर देता हूँ तो मान लो इनका टोटल निकल के आता है 1 लाख के आसपास। एंड देन सारे सेलर्स को अगर मैं एड ऑन कर देता हूँ, इनका टोटल निकल के आता है 1,24,000। ओके, ये सेलर है, ये बायर। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 24,000। 24,000 किसका डिफरेंस, कौन ज्यादा, सेलर ज्यादा। सी 1 लाख से 1 लाख कट गया, 24,000 बचा सेलर। तो डेल्टा की वैल्यू हम लोग ये कह सकते हैं कि 24K है, 24,000 है। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, 24,000 सेलर ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। सेम यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जब भी सेलर ज्यादा होते हैं तो वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर होती है और वैल्यू क्या है, नेगेटिव का सिंबल भी होता है। अभी सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, ओके, आप लोग 9:55 की कैंडल को देखिए। उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अब की बार यहाँ पे बायर ज्यादा है, कितने ज्यादा, 31,000। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 51 के, या फिर 31,000 बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, अभी डेल्टा क्या काम आएगा, आप कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल उठा के देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल। जैसे हम लोग ये कैंडल उठा लेते हैं, ओके, 9:50 का ये कैंडल, इट्स अ बिग ग्रीन कैंडल। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका डेल्टा देखते हैं, बायर कैसा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, डेल्टा भी है नेगेटिव। जिस भी कैंडल का आपको स्ट्रेंथ देखना है कि कहाँ पे बायर है, कहाँ पे, मतलब उस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा, आप लोग डेल्टा देख सकते हैं। अभी जैसे दूसरा कैंडल, 24,000 वैल्यू है डेल्टा की, नेगेटिव है।
10:10 का कैंडल, इसकी 64,000 वैल्यू है पॉजिटिव साइड, इसकी 31 के, इसकी 20 के, इसकी 32 के, 15 के। एंड देन कुछ वैल्यू है सिर्फ 500, 5,000, 4,000, 12,000, 11,000, 5,000, 6,000, मतलब 5-10 हजार के आसपास। तो मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो जिन भी कैंडल्स की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, वो ज्यादा कैसे हुई? जैसे इस कैंडल के अंदर 24,000 डेल्टा की वैल्यू है, मतलब 7 अच्छी खासी हुई है। यहाँ पे 64,000 है डेल्टा की वैल्यू, मतलब 64,000 बायर ज्यादा है एज कम्पेयर टू 7। तो काफी ज्यादा अमाउंट में बाइंग हुई है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। एंड देन ये देखो सिर्फ 525, मतलब बायर सेलर कहीं ना कहीं बराबर ही थे, सिर्फ 500 ही सेलर ज्यादा है। सेम यहाँ पे सिर्फ 5,000 ही बाहर ज्यादा है। तो जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है, उनके अंदर बायर और सेलर कहीं ना कहीं बराबर से, और जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, चाहे वो पॉजिटिव डेल्टा की साइड हो चाहे नेगेटिव डेल्टा की साइड, उन कैंडल्स के अंदर पर्टिकुलरली बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो हम भी उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जहां पे बाइंग सेलिंग ज्यादा हुई है। ओके। और रही बात जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है, जैसे 5,000, 5,000, 10,000, आप लोग हर कैंडल का फुटप्रिंट रीड कीजिए, आपको हर कैंडल का फुटप्रिंट एक नई कंफर्मेशन देता है। वेबिनार काफी छोटा है, इस वजह से हम लोग उन कैंडल्स को ज्यादा रीड करेंगे जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके। ओके। पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसके अंदर हमेशा वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने को मिलता है, डेल्टा की वैल्यू भी कई बार ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव नहीं होता। जैसे आज 18,000 सेलिंग है, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया, उस कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं किया। रीजन सिंपल है, पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती है। तो इस वजह से पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए, या फिर अब बहुत संभल के उस कैंडल को ट्रेड कीजिए, क्योंकि इसमें ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा होती है, फ्रेश पोजीशन काफी कम बनती है। ओके। तो आज पहली कैंडल के अंदर कोई भी बड़ा बायर बड़ी सेलिंग नहीं थी। दूसरी कैंडल देखें, अगर इसका मिनिमम डेल्टा देखें तो 42K के आसपास गया था। ओके। और क्लोजिंग डेल्टा कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास है। तो मतलब इस कैंडल के अंदर सेलिंग ज्यादा है, डेल्टा ने ये कंफर्मेशन दिया हमें। तो हम भी फुटप्रिंट पे गए, कौन ज्यादा, डेल्टा ने क्या बताया था, कौन ज्यादा, सेलर ज्यादा। तो हम भी सेलिंग की साइड गए, पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। ओके। सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे कहाँ हुई है? 19,000, 25,000 और 24,000। मतलब बेसिकली ये वो जोन है जहाँ पे सेलिंग सबसे ज्यादा हुई। हमने क्या किया, डेल्टा देखा, डेल्टा ने बताया कि सेलिंग अच्छी खासी है इस कैंडल के अंदर, सेलिंग की साइड गए और पूरा सेलिंग साइड रीड किया। तो बेसिकली ये वो जोन निकल के आया जहाँ पे सेलर्स काफी पावरफुल हैं। सेलिंग हुआ है, लेकिन सेलिंग के बाद क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। अभी सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ओके। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ तो मतलब ये जोन कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की तरह काम करने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। वही पुल बैक पे आया, कोई भी एक हल्की सी सेलिंग 15K की दिखाई दी। ठीक, 17,000, 21,000 का सेलर, लेकिन अगली कैंडल में सेम यही, ये देखो एक अच्छा शार्प रिजेक्शन कैंडल और हल्की फुल्की सी सेल, कोई इतनी सेलिंग नहीं की है सपोर्ट ब्रेक करे। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पुल बैक हुआ और एक शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से लेके प्राइस ने यहाँ तक का हमें मूवमेंट दिया। अभी इस मूवमेंट के अंदर एक एक अपसाइड मूवमेंट आया, इस अपसाइड मूवमेंट के अंदर बाइंग सबसे ज्यादा कहाँ हुई? एक ये देखो 31K का डेल्टा है और 64K का डेल्टा हमारे पास है।
31K का डेल्टा की अगर हम फुटप्रिंट रीड करें तो एक 44K की शार्प बाइंग हमें देखने को मिले। 64K का डेल्टा की कैंडल को अगर हम लोग रीड करें तो 55K और 11K की बाइंग हमें देखने को मिली यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली एक यहाँ से लेके यहाँ तक का अपसाइड मूवमेंट, बीच में हमें ये बाइंग और ये बाइंग हमें देखने को मिली। ओके, आगे चल के देखिए, एक ये बाइंग हुई थी और एक ये बाइंग। बड़ी बाइंग कौन सी है ना, मतलब बड़ा बड़ा बाइंग कहाँ पे, ये देखिए 44,000 की बाइंग, यहाँ पे 55,000 की बाइंग। सो बेसिकली ये वो जोन है जहाँ पे अपना ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बाइंग यहाँ पे। ये बाइंग हुई, इसके बाद प्राइस ऊपर गया है ना, तो ये बाइंग कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम किया। और ये एक 55K की बाइंग हुई है, लेकिन जस्ट बाइंग के बाद प्राइस ने नीचे टर्न लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब ये बाइंग एब्जॉर्प्शन क्या है? जैसे कोई भी बाइंग देखने को मिले, उसके बाद सिंपली सी बात है कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर ना जाए, उसकी बजाय प्राइस नीचे जाए, तो बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। प्राइस अगर ऊपर जाता है तो वही बाइंग एक्सपोर्ट का काम करती है, लेकिन बाइंग होती है और प्राइस अगर नीचे आता है तो वही बाइंग एक रेसिस्टेंस का काम करती है। बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पुल बैक हुआ, अगेन एक हल्का फुल्का बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। लेकिन ये कैंडल्स देखो, नेगेटिव डेल्टा, मतलब बैक टू बैक नेगेटिव डेल्टा है हर कैंडल का। इन कैंडल्स के अंदर कोई भी बाइंग देखने को नहीं मिली। बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, पुल बैक पे होल्ड हुआ, ओके, विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, और एक शार्प डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये जोन भी निफ्टी ने इजीली ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे ये देखो, इन कैंडल्स कोई पुल बैक पे होल्ड नहीं है। एक अपसाइड मोमेंट मिला था जिसमें हमने कुछ बायर्स आइडेंटिफाई किए थे, बाइंग जो ऑप्शन हुआ था। एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन इस डाउनसाइड मूवमेंट में कहीं पे कोई भी सॉलिड सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। जैसे 31K का बायर आया था यहाँ पे, तो ये बायर देखने को मिला। 64K का पॉजिटिव डेल्टा था, तो ये बायर देखने को मिला। यहाँ पे देखो सिर्फ 20,000 सेलर, ओके, सिर्फ 25,000, कोई भी सॉलिड सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली। तो मॉर्निंग में यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, सेम आज के लो के आसपास आया, कोई भी हैवी सेलिंग देखने को नहीं मिली, एक बाइंग देखने को हमें मिली। ओके, इज जस्ट लाइक कि आज के लो को ब्रेक करने का ट्राई यहाँ पे लिया था, लेकिन सेलर्स का उतना इंटरेस्ट नहीं था। 79K का पॉजिटिव डेल्टा, और सबसे ज्यादा बायर कहाँ? 48K और 94K की बाइंग, मतलब अगेन लो के आसपास एक अच्छा खासा बायर का इंटरेस्ट हमें देखने को मिला। सेम यहीं पे पुल बैक हुआ और एक और अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक, ये देखो, एक और अपसाइड मूवमेंट। उसके बाद किसी भी कैंडल के अंदर उतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। जैसे 11:05 की कैंडल पे यहाँ पे बाइंग हुआ, 11:55 की कैंडल पे यहाँ पे एक और बाइंग हुआ, 24,000 का बाइंग, ओके, लेकिन कोई भी सॉलिड बायर देखने को नहीं मिला। उसके बाद 1:05 की कैंडल पे एक और अच्छा खासा बाइंग डेल्टा देखने को मिला, 32,000 का, लेकिन कोई भी सॉलिड बाइंग देखने को नहीं मिला, सिर्फ 20,000 का बाइंग। और इस बाइंग के बाद भी प्राइस रिवर्स हो गया। ओके, वापिस से उसी जोन के आसपास आया जहां पे मॉर्निंग में बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे, ये देखो 55K का डेल्टा, 32K का डेल्टा। एक यहाँ पे भी 1:25 की कैंडल पे बाइंग हुआ था। अभी ये देखो 24K 16K का बाइंग, लेकिन प्राइस रिवर्स, बाइंग एब्जॉर्प्शन। 44K 26K की बाइंग, 28K 31K की बाइंग, अगेन उसी रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। और यहाँ पे ये कैंडल देख, इस कैंडल ने सारे बाइंग जोन्स यहाँ के ब्रेक की, तो अगेन यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। जैसे ही बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, रेसिस्टेंस को फेस किया,
एक शार्प डाउन साइड मूवमेंट। ओके, जैसे अब की बार देखो, आज के लो को ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं था। अगेन आज के लो को ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन इस कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी हैवी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। ओके, 45 के 49 के बेसिकली ये वो सेलिंग। ओके, अगेन सेलिंग 58 के की नीचे की तरफ ब्रेक किया। जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक किया, एक और शार्प डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग अनम्यूट करिए और मुझे